उसको फोन करा कि भाई मेरे को माल चाहिए। तो उसने कहा माल मिल जाएगा, आप 2600 रुपए पेटीएम कर दो। फिर उस बैग को खोला। खोलने के बाद 10 पैकेट उसके अंदर थे गांजे के। ये जब पैकेट फाड़ के देखा तो उसके अंदर गांजा निकला। फिर दूसरा फाड़ा, उसमें भी गांजा निकला। तीसरा फाड़ा, उसमें भी गांजा निकला। हमने ये भी पूछा उससे कि भाई ये कहाँ से लाता है? तो उन्होंने कहा मेरे को ये लोकेशन दे दी जाती है और सामान दे दिया जाता है और मैं वहां जाके डिलीवरी कर देता हूँ। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. ओखला के बारे में कहा जाता है कि हाईली एजुकेटेड बस्ती है। यहाँ जो मुसलमान रहते हैं वो दूसरे इलाकों के मुकाबले ज़्यादा पढ़े लिखे मुसलमान हैं। जामिया की वजह से अच्छी खासी आबादी यहाँ ठीक ठाक वाली ही आती है। लोगों के दिल में ये बात है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि यहाँ 3000 से जायद एनजीओ यानी कि तंजीम जो है वो रजिस्टर्ड है, मगर इस हकीकत के बाद भी यहाँ वो सारी बुराइयां हैं जो एक बदनाम इलाके में होती है। कुछ इलाके बहुत ज्यादा बदनाम होते हैं जहां आप जितनी भी बुराई सोच लें वो सब होती है, लेकिन ओखला वैसे तो पढ़े लिखे का इलाका कहलाता है, अच्छे मुसलमानों का इलाका कहलाता है, लेकिन यहाँ भी वो सारी बुराई होती है जो किसी भी बदनाम इलाके में होती है। चाहे वो कोई बुराई सोचें आप, वो सब यहाँ होती है। कल एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक बंदा अमेज़न के पैकेट में गांजा लेकर आया था। यह सोचिए, नशा यहाँ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ दूसरी बुराई होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन किस तरह एक चालाकी से अमेज़न और फ्लिपकार्ट के पैकेट में नशा आवर चीजें सप्लाई की जा रही हैं ताकि इलाके के लोग अगर देखें तो उसको शक ही नहीं हो कि ये बंदा जो लेकर आया है वो क्या लेकर आया है। हमारे साथ वकील कुरैशी हैं, ये बीजेपी के नेता हैं। इस पूरे एपिसोड के ये गवाह हैं, इन्होंने वो सब चीज देखा है। कौन बंदा गांजा लेकर आया था, कितना गांजा लेकर आया था, वो कहां से लेकर आया था, किसके लिए लेकर आया था, पुलिस कैसे आई और अभी वो बंदा कहां पे है, वो सारी जानकारी वकील कुरैशी के पास है। वकील भाई, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए, आम लोगों को एकदम स्टेप बाय स्टेप अगर समझाना चाहें तो जो बंदा लेकर आया था वो अमेज़न का डिलीवरी बॉय था भी या नकली अमेज़न का वो पैकेट था? उसके अंदर अमेज़न भी लिखा हुआ था पैकेट के अंदर, और ये ऑनलाइन मंगाया गया था। वहां पर एक जिसने मंगाया उसका छोटे भाई से जानकारी मिली कि यहाँ पर ऑनलाइन गांजा भी आ जाता है। अब उसको यकीन नहीं हुआ, उसने किसी भी तरह से अपने भाई से वो नंबर ले लिया। जब नंबर ले लिया, नंबर लेने के बाद उसको फोन करा कि भाई मेरे को माल चाहिए। तो उसने कहा माल मिल जाएगा, आप 2600 रुपए पेटीएम कर दो। उसने रिस्क लिया कि ऑनलाइन कर रहे हैं तो क्या पता नहीं आएगा नहीं आएगा। 2600 रुपए पेटीएम करे और जो छोड़ने आएगा उसको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। उसने कहा ठीक है भाई साहब, मैं 2600 रुपए पेटीएम कर देता हूँ, आप माल भेज दो। उन्होंने कहा ठीक है। अब जगह फिर वो बता दी गई कि मैं यहाँ से मैं लोकेशन दे रहा हूँ, आप यहाँ भेज दो। वहां पर आधे घंटे 1 घंटे के अंदर वो लड़का आता है, बैग पहना हुआ होता है, बाइक पे आता है। आने के बाद वो फोन करता है कि भाई मैं आपका माल ले आया। और जब माल लाता है, माल लाके जब उसको पकड़ते हैं, वहां 2-3 लोग भी खड़े थे, वो भी आ गए। इस चीज को देखने के बाद उसका बैग को पकड़ा। पकड़ने के बाद फिर उस बैग को खोला। खोलने के बाद 10 पैकेट उसके अंदर थे गांजे के। ये जब पैकेट फाड़ के देखा तो उसके अंदर गांजा निकला। फिर दूसरा फाड़ा, उसमें भी गांजा निकला। तीसरा फाड़ा, उसमें भी गांजा निकला। तो वहां पर
पब्लिक इकट्ठी होनी शुरू हो गई। हमने ये भी पूछा उससे कि भाई ये कहाँ से लाता है, तो उन्होंने कहा मेरे को ये लोकेशन दे दी जाती है और सामान दे दिया जाता है और मैं वहां जाके डिलीवरी कर देता हूँ। तो उस जिसने उसे भेजा उससे हमने बात करी कि भाई तू धंधा करता है, यहाँ पर तू इसको भेजता है, ये कारोबार करता है। तो उसने सीधा ये कहा कि भाई साहब आप इसको छोड़ दो और 30,000 रुपए मैं आपको पेटीएम कर देता हूँ, आप इसको पुलिस में मत देना। यानी कि जिस बंदे को आप रोके हुए थे, आप लोग जिसको रोके जो लेके आया था वो गांजा, तो वो जिसने भेजा है वो आप लोगों से ये कह रहा है कि इसे कुछ करो मत, पुलिस के हवाले मत करो, हम 30,000 रुपए एक तरह से रिश्वत दे रहे हैं, इसे छोड़ दो। हमने ये कहा कि हम पुलिस में इसको दिया जाएगा और जितना भी ये रैकेट चल रहा है उनको सबको पकड़वाया जाएगा। हमारे इलाके के जो युवा लड़के हैं, छोटे छोटे आपने देखे होंगे 12 साल 14 साल 15 साल के बच्चे नशा करते हुए फिर रहे हैं, तो ये तो हमारा एक इलाका नशे की तरफ ढकेलता जा रहा है ना। वकील मुझे एक सवाल ये बताइए, वो जो पैकेट लेकर, एक पैकेट तो जो इन्होंने बुकिंग की थी फोन पे मुझे भेजो एक ही पैकेट, वो किस इलाके में, जाकिर नगर में आया था क्या? जाकिर नगर गली नंबर 9। अच्छा, उसके अलावा उसमें आप लोगों ने और पैकेट देखी, तो क्या ये मुमकिन है कि बाकी की जो पैकेट थी वो जाकिर नगर की, बटला हाउस की, अबुल फजल की, शाहीन बाग की, या कहीं और डिलीवरी देना हो उसको? मैं आपको बताऊं, हमने ये भी पूछा कि ये तो पैकेट मंगाया एक और तेरे बैग में है 10। तो उस लड़के का ये कहना था कि मेरे को जो लोकेशन दी जाती है और मैं किसी कस्टमर को जब मैं ये पैकेट दे देता हूँ तो उसको इतला करता हूँ कि मैंने दे दिया, फिर वो दूसरे लोकेशन देता है कि वो दूसरी जगह जाए। तो ये भी पूछा गया भाई कितने दिन से काम कर रहा है, तेरा मैं 8-10 दिन से यहाँ बराबर आ रहा हूँ, अगर ये 8-10 दिन से अगर 20 पैकेट भी बेचे जा रहे हैं तो इस इलाके के अंदर एक आदमी 120 पैकेट बेच दिया। 120 बेचने के बाद एक पैकेट 2600 रुपए का है, 200 रुपए आने का 2800 रुपए का है, अगर 20 पैकेट पड़ गए तो 52,000 रुपए रोज का बेच रहा है। अब ये जब एक आदमी को लगा रखा है तो ये पूरे टारगेट कर रखे होंगे इलाके। जाकिर नगर का तो एक आप लोगों ने पकड़ लिया उसको, ये मुमकिन है कि ओखला के जितने भी इलाके हैं, चाहे जो भी हो, अबुल फजल हो, जाकिर नगर हो, बटला हाउस हो, गफूर नगर हो, इसका मतलब है कि वो बंदा या उस जैसा कोई और भी बंदा, बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हो, सप्लाई कर रहे होंगे 100%। हमें पुलिस प्रशासन को जो हमने बुलाया इसलिए बुलाया कि इस रैकेट का पर्दाफाश होना चाहिए, जितनी भी यहाँ पर चैन है उनको पकड़ना चाहिए, जिससे पता लगे कि कितना लोग यहाँ पर ओखला के अंदर ये नशे का पदार्थ यहाँ पर सप्लाई हो रहा है। अगला मुझे और बताइए जी, उस बंदे ने जो उसको एक तरह से ट्रैप करने के लिए, उसको फंसाने के लिए ही बुकिंग की थी वो, तो उसने फोन पे मांगा था कि मुझे भेज दो, यानी कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट में बुकिंग नहीं हुई है, बुकिंग फोन पे हुई है कि मुझे आप भेज दीजिए, वो चीज भेज दीजिए जो गांजा मंगाया उसने पैकेट का गलत इस्तेमाल किया। ऑनलाइन पैसा मंगाया, मगर जो पैकेट है अमेजोन की मार्का लगा हुआ था ऊपर को, आप पता ही नहीं लगा सकते कि इसके अंदर गांजा होगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये लोग दोनों पैकेट डुप्लीकेट बहुत सारा बना के रखे हो, ये भी हो सकता है। मैं बता तो रहा हूं, मैं हम तो यही चाहते हैं कि ये पूरी ये चेन पकड़ी जाए जिससे खुलासा हो। और मैं तो यही कहूंगा, हमारे इलाके के अंदर यहाँ पर कम से कम 20,000 एनजीओ है, और एनजीओ क्या करती है, अगर एनजीओ किस लिए बनाई जाती है कि समाज में काम अच्छा हो, लोगों को जागरूक किया जाए, मगर यहाँ की ओखला की एनजीओ ऐसी हैं, कोई सामाजिक काम करने को कोई राजी नहीं है। पहले भी हमने एक अभियान चलाया था, आपने देखा होगा, हमने हर गली हर चौराहे पे नशे के पदार्थ के पूरे पोस्टर लगाए गए, और फिर उसके बाद एक हमने जाकिर नगर से लेकर और पूरे ओखला के अंदर एक अभियान नशे के ऊपर निकाला गया। तो वहां कुछ जो व्यापारी थे जो सप्लाई करते थे वो थोड़े कुछ थमे, और फिर उसके बाद फिर चालू हो गए। ओखला के अंदर दिन पे दिन नशा बढ़ता जा रहा है, ये जिम्मेदारी हर जिम्मेदार को लेनी पड़ेगी, यहाँ के नुमाइंदों को लेनी पड़ेगी। अच्छा ये बताइए, विधायक को हो गए 11 साल और काउंसलर को हो गए 18 साल। सिर्फ एक वीडियो मुझे ऐसी बता दो कि इन्होंने कभी भी नशे के ऊपर कोई अभियान चलाया हो। जब से विधायक जी बने नशा घटने की जगह डबल हो गया। नहीं, उसमें तो वकील भाई
विधायक का कोई रोल नहीं होगा कि नशा बढ़ गया। विधायक का रोल है। मैं एक बात ये कह रहा हूँ, विधायक का रोल इसलिए है शिवली भाई, अगर नुमाइंदा यहाँ का विधायक क्षेत्र का मालिक होता है जनता का, अगर कहीं भी ओखला इतनी बड़ी चीज है, अगर कहीं भी गलत चीज होगी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। जब जानकारी मिलेगी, जब हम जैसों को जानकारी मिल जाती है, क्या विधायक को जानकारी नहीं मिलती? आपके हिसाब से चाहे वो विधायक हो, चाहे वो काउंसलर हो, और चाहे वो एनजीओ हो, जिस हिसाब से जो मेहनत नशा के खिलाफ होनी चाहिए, आपके हिसाब से वो नहीं हो रही है? नहीं होती। वो क्यों नहीं होती है? जनता किस लिए चुनती है? आप एक बात बताओ, मेरे घर बचा हुआ है, दूसरे के घर में आग लग रही है। आज तुम्हारे घर बचा है, कल को तुम्हारे घर में भी आग लगेगी। क्यों? समाज के अंदर जब कोई चीज बिगाड़ पैदा होता है ना, वो चारों तरफ फैलती है। अकेला मुझे ये बताइए, जिस बंदे को आप लोगों ने रोका था, जो वो गांजा लेकर आया था, अभी वो कहाँ है? मैंने रात को ही जामिया नगर एचएचओ साहब को फोन किया, तुरंत मैंने, और पूरा स्टाफ आया, एचएचओ साहब भी आए। उस लड़के को मैंने पुलिस के हवाले किया, और जो जानकारी हमने ली थी वो हमने भी दी, और जामिया नगर के एचएचओ साहब ने भी पूरी जानकारी ली है। जानकारी लेने के बाद रात को ही पुलिस उसको थाने ले गई। थाने ले जाने के बाद अब भी वो थाने में है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। उसको जहां से जो ड्रम्स हैं उनको खंगाला जा रहा है। अभी मैं 2 घंटे पहले भी थाने गया था, वहां देख के आया हूँ। और जो लड़का पकड़ा गया है उसकी मदर और उसके फादर वो थाने में भी आए हुए हैं। तो पुलिस से मैंने यही कहा है कि ये तो प्यादा है, हमारे को तो वो रैकेट चाहिए जो इलाकों के अंदर जो नशे का पदार्थ का व्यापार कर रहा है। हमारी मांग पुलिस से सिर्फ यही है, और हम इस पे कार्रवाई करवाएंगे, उस चैन को पकड़वाएंगे, और इसमें हम लगे हुए हैं। और मैं तो ओखला की समाज से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, इलाके के जिम्मेदारों लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से, हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जब जिम्मेदारी हर एरिया के अंदर जब निभाई जाती है, तो गलत करने वाला 3 दफा सोचेगा कि मेरे को गलत करूंगा तो ये समाज खड़ा हो जाएगा। नशा जो है ओखला में बहुत ही खतरनाक रूप इख्तियार कर चुका है। आपको मैंने पहले ये बताया है, मैं ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जो नशा करती हैं, मैं ऐसी औरतों को जानता हूँ जो नशा करती हैं, मैं ऐसी लड़की को जानता हूँ जो बिल्कुल आलिमा टॉपर है, लेकिन उसको बेचारी को लत लग गया है, वो नशा करती है। तो सोचिए, जब ऐसे ऐसे घर की लड़कियां नशा कर रही हैं, तो क्या आम लोग नशा नहीं करते होंगे? तो प्लीज आप ये कभी मत सोचिए कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, हमारे घर में तो ऐसा नहीं हो रहा है। ये गलत फहमी में है आप, ऐसा कहीं मत सोचिएगा। ऐसे ऐसे इदारे, तालीमी इदारे, में नाम नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे तालीमी इदारों में नशा हो रहा है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि वहां भी नशा होता होगा। एक स्कूल है बहुत मशहूर, मुसलमान बहुत फख्र से कहता है कि हमें वहां एडमिशन लेना चाहिए बच्चों को, वहां भी नशा होता है। उसके अलावा कॉलेज में नशा होता है, जो मदरसे हैं वहां भी नशा होता है। तो सोचिए, जब ऐसे ऐसे जगह पे नशा होता है तो कहां नहीं हो सकता है? तो प्लीज बेदार रहिए, ये कभी मत सोचिए कह रहे मुझे इससे क्या लेना देना, जो नशा कर रहा है वो कर रहा है। जी नहीं, नशा कभी आपके घर में भी आ सकता है। आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, आपकी बच्चियां भी स्कूल जाती हैं। अगर आपने इस पे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, जैसे ये हिम्मत कर रहे हैं आप भी, देखिए यहाँ किसी से मारपीट नहीं करना है, जंग नहीं करनी है, एक मुहिम चलानी है, लोगों को बेदार करना है, रोकने की कोशिश करनी है। और इससे अगर रुक जाता है मामला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रुके कम से कम कमी तो लाई जा सकती है। अगर आप इसके लिए कोशिश नहीं करेंगे तो आज किसी और का घर तबाह हो रहा है, कल आपका भी हो सकता है। नशे के ओवरडोज की वजह से बहुत सारे लोगों की मौतें भी हो चुकी है यहाँ। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ, अगर नशा का व्यापार कर रहा है, अगर कोई गलत काम कर रहा है, तो आप सूचना गुप्त दी जाए पुलिस प्रशासन को, और पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई ना करे तब हमें बताइए, जब हम अपने बड़े लीडरों से कह के उस कार्रवाई को कराएं। अच्छा, आपको कुछ ऐसा शक है? बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि शिबली भाई, बहुत से दवा दुकानदार तो वाकई बहुत अच्छे हैं, कितना भी नशेड़ी आ जाए उनको धमका दे, पिस्टल दिखा दे, चाकू दिखा दे, वो नहीं बेचते उसको सामान। लेकिन कई दुकानदार ऐसे हैं जो वाकई में ओखला में नशा की चीजें, मतलब कोई सिरप ऐसा होता है जिससे नशा आता है, कोई इंजेक्शन ऐसा होता है जिससे नशा आता है, कोई टेबलेट भी ऐसी है जिसके ओवरडोज से भी नशा आता है। तो ये जानते हैं दुकानदार कि ये बंदा नशे के लिए ही मांग रहा है, फिर भी उसको दे देते हैं। आपको लगता है कि ऐसे कुछ दुकानदार हैं, उसमें कार्रवाई जरूरी है? एक दफा मुझे जानकारी मिली थी 20 फुटे पे मुस्तफा मस्जिद के सामने,
वहां एक केमिस्ट की दुकान थी और मुझे वहां के लोगों ने बताया कि ये आदमी नशे की गोलियां, नशे के इंजेक्शन यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को दिए जाते हैं। वहां पर शिबली भाई मैंने जाके तफ्तीश करी और जब मुझे पता लगा, आज उसकी दुकान भी खाली कराई और उस पे मैंने चालान भी कटवाया, उसको मैंने बंद भी कराया और आज वो दुकान आज उस जगह पर जहां पे एक अड्डा बन गया था केमिस्ट के सामने, वहां से वो अड्डा भी साफ कराया। अगर एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता, एक पार्टी का कार्यकर्ता, मैं ये काम करा सकता हूं कि यहाँ के नुमाइंदे जो चुने हुए जनता ने लाखों वोट दे के जिता के बिठाया है, क्या वो काम नहीं करा सकते? जब आदमी कहते हैं ना कहाँ रहे तो जामिया यूनिवर्सिटी, और हमारे ओखला के अंदर क्या हो रहा है, नशा यहाँ बिक रहा है, सेक्स रैकेट यहाँ चल रहा है, ये शराब यहाँ बिक रही है, नशे के पदार्थ यहाँ बिक रहे हैं, चोरियां यहाँ हो रही हैं, इसके जिम्मेवार कौन? 8W बना रखी है। 8W का कोई एक ऐसी 8W मुझे ये ओखला के अंदर बता दो जो समाज में खड़े होकर काम करा रही हो। सिर्फ क्या है, रजिस्ट्रेट करा ली आपस में, जैसे कहते हैं ना, आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी परिवार पार्टी, कांग्रेस पार्टी परिवार पार्टी, ऐसी 8W की परिवार पार्टी है, अपने घर घर के बना लिए। जब समाज के लोगों को इकट्ठा कर 8W में आप 4 गली 2 गली एक आदमी को जिम्मेदारी दी जाए, अगर कोई भी यहाँ पर गलत एक्टिविटी होती है, आपकी जिम्मेदारी है आपको तुरंत पुलिस को खबर करें। क्यों नहीं करते हैं? एक आदमी मुझे ऐसा बता दो 8W का जो समाज के हित में काम करता हो। एनजीओ एक ऐसी बता दो, एनजीओ सिर्फ क्या है कि कहीं से हमारे को कोई नेता फंड दे दे, कहीं से कोई हमारे को दे दे। इलाके में जमीन से उतर के कौन सी एनजीओ काम कर रही है? कोई काम नहीं करती है। अगर हमारे ओखला के अंदर अगर एनजीओ अपनी जिम्मेदारी निभाए, नेता अपनी जिम्मेदारी निभाए, 8W वाले अपनी जिम्मेदारी निभाए, तो यहाँ तो चिड़िया का बच्चा नशा तो बहुत दूर है, सोचेगा, सोते में भी सोचेगा कि ओखला नहीं जाना, हमें नशा का कारोबार करना है। यहाँ तो सिर्फ क्या है, अब ये देख लो बैटरी रिक्शा चल रहे, आप कहीं भी पार्किंग पे चले जाओ, आपको शाम को टाइम एक दारू ढक्कन खुला हुआ मिलेगा, आपको सिगरेट भर्ती भी मिलेगी। ये जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ के नुमाइंदों की, यहाँ के जिम्मेदारों की, मगर यहाँ काम नहीं होता। नशा बहुत डेंजर शक्ल इख्तियार कर चुका है, इसको सीरियस लेने की जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग ये कभी मत सोचिए कि नहीं नहीं हमारे घर में ये कभी नहीं आ सकता, हमारे बच्चे ठीक है, हमारी बच्चियां ठीक है। हर कोई ऐसे ही कहता है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग नशा कर रहे हैं जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते। क्या कभी आपने सपने में भी सोचा होगा कि अमेज़न के पैकेट में नशा वाली चीजें आ रही हैं? तो आपके घर में भी आपका बच्चा भी अगर कुछ मंगाता है तो ये मत सोचिए कि उसमें मोबाइल होगा, पावर बैंक होगा या कुछ और होगा। चेक करके देख लीजिए आपका बच्चा जो मंगाया है उसमें क्या है, क्या चीज है। देखा आपने अमेज़न के पैकेट में। बेशक अमेज़न के पैकेट का दुरुपयोग हो रहा है, वो ओरिजिनल पैकेट नहीं है, लेकिन ये धोखा देने के लिए समाज में कोई रास्ते में मिले भी तो वो सोचे अच्छा अमेज़न का डिलीवरी बॉय है, जबकि उसमें गांजा रखा हुआ था। तो आपके अपने घर में भी अगर इस तरह कोई पैकेट आता है तो खोल के जरूर देख लिया कीजिए। मैं फिर कहूंगा, नशा को सीरियस लीजिए। नशा को सीरियस नहीं लेंगे आप, मस्ती में अपने अपने घरों में सोए रहेंगे। हो सकता है रात में आप बाइक से कहीं आते हो, कोई रोक ले, पैसे छीन ले, तो वही नशेड़ी होते हैं जिनको नशा करने के लिए कहीं ना कहीं से पैसे की जरूरत होती है। तो जब इलाके से नशा खत्म होगा, उसमें कमी आएगी, तो उसका घर तो बेहतर होगा ही, उसका अपना परिवार तो बेहतर होगा ही, दूसरे लोग भी महफूज रहेंगे। शिबली भाई, एक चैनल से आपसे एक और कहना चाहूंगा, अगर कहीं भी नशे का पदार्थ बेच रहा हो, कोई गलत निगेटिव कर रहा है, मैं खुद कह रहा हूं उसकी मुझे वीडियो दो, कार्रवाई कराने का काम मेरा। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती, मैं कार्रवाई कराऊं। बहुत से लोग वकील भाई डर से नहीं बोलते कि नशेड़ी ब्लेड मारते हैं। मैं एक सवाल सुन लीजिए मेरा। बहुत से लोग डर से नहीं बोलते कि नशेड़ी ब्लेड मारते हैं, चाकू मार देंगे, ये मार देंगे। तो क्या ऐसे लोगों की शिनाख्त आप गुप्त रखेंगे? वो आपको बताएं, आप जिम्मेदारी लेते हैं? मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मेरे को वीडियो गुप्त रखी जाएगी। आप वो मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे को वो वीडियो भेज दे और मुझे जगह स्थान बता दे कि यहाँ पर ऐसा पदार्थ नशे का बिक रहा है, उसको पुलिस कार्रवाई कराने का काम मेरा। मेरे को समाज चाहिए, मेरे को नशे के व्यापारी नहीं चाहिए। अगर मुझे सामना भी करना पड़ा तो मैं सामना करूंगा उनका।
मेरे को अपने युवा बच्चों को बचाना है। क्यों आज दूसरे के घर में आग लग रही है, कल को मेरे घर में आग लग जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो मेरा कहना यही है, हर जिम्मेदार को एक जिम्मेदारी निभानी चाहिए और जो निभाएंगे तो हमारा समाज सुधरेगा। जब हमारा समाज सुधरेगा तो हमारे को अच्छी शिक्षा भी मिलेगी, अच्छे तौर तरीके भी सीखने को मिलेंगे।